लेकिन मैया सती का जब पीहर का मन बना है जाने का, बेचारी इतना मन उतावला हो गया कि कैलाश पर्वत पर जाती हैं। कभी सोचती है कि मैं अपने पति का कहना नहीं मानूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा, और पिता के घर नहीं जाती हो तो मेरी मौसियां और बहनें नहीं मिल पाएंगी, माँ से भेंट नहीं हो पाएगी, क्या करूं। आज सती ऐसी धर्म संकट में पड़ गई है कि आज कहते हैं कि अपनी बुद्धि से विचार नहीं कर पा रही। थोड़ी देर में क्या किया, क्रोध के आवेश में, वो कह देना माताओं को अगर क्रोध आ जाए तो भले वो काम बिगड़ जाए लेकिन वही काम करके छोड़ेंगे। एक रखा ब्लाउज, एक रखा पेटीकोट, एक रखी साड़ी। आजकल तो सूटकेस चलने लगे, बैग चलने लगे, इतने सुंदर बैग चलने लगे जिसकी सूरत देखते रह जाओ हैं? लेकिन पहले बड़ी बूढ़ी मैया जो होती थी ना, कपड़ों की ही पोटली में बांध करके, हैं? जय बाती मैया, कोई बैग नहीं थे, कोई सूटकेस नहीं थे, कपड़ों को कपड़ों की ही पोटली में बांध करके ले जाती थी और अपने पीहर चली जाती थी। वैसे ही मैया सती ने किए हैं और इधर भोलेनाथ की आज्ञा का पालन नहीं किया। कपड़ों की पोटली में बगल में दवाई और मैया सती चल गए हैं आज अपने पिता के आंगन के लिए, जहां सुंदर यज्ञ रचाया जा रहा है। आज चली है सती मैया कि मानी न बात पत की और इनकार करते करते और जल्दी पिता के घर को होंकार भरते भरते, जल्दी पिता के घर को होंकार भरते भरते। जल्दी पिता के घर को होंकार भरते भरते, और कैसे जा रही है सती, जल्दी पिता के घर को होंकार भरते भरते।
की कि अपमान कोई होगा और आंखें बता रही हैं। आज मैया ने जैसे ही कपड़े लिए हैं, बगल में दवाई, और कैलाश पर्वत से अपने पिता के यज्ञ के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। आज जैसे ही धीरे धीरे जब चली है तो भोलेनाथ ने कहा अपने दोनों गणों से कि हे गणों, हे नंदीश्वर, जाओ सती के पिता के आंगन में छोड़ करके आओ, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ता है कि सती का अब कोई कल्याण नहीं है। पीछे पीछे दो गण जाने लगे। सती को मालूम नहीं है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। इतने आवेश में है सती। लोग कहते हैं कि आवेश में आ जाने के बाद काम बिगड़ जाता है, क्रोध में इंसान का काम बिगड़ जाता है। आज सती का ऐसा अपमान होने के लिए जा रहा है। नगर के किनारे पर पहुंची, मन में विचार करने लगी, क्योंकि जब पीहर कोई बहनें आती है ना, अपने मायके में आती हैं, तो मन में विचार करती है कि हमारे गांव का कोई भाई मिल जाएगा, हमारे वस्त्रों की पोटली थाम लेगा और हम अपने पिता के घर चले जाएंगे। एक भैया से भेंट हो गई। सती सोचने लगी अब ये तो हमारे कपड़ों की पोटली जरूर पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही मैया सती के ऊपर उसकी नजर पड़ी तो सोचने लगा कि मेरा ये तो राजा दक्ष की कन्या है और राजा दक्ष की कन्या सती है और सती की तो राजा दक्ष से अनमनी चल रही है। अगर मैंने इसके वस्त्रों की पोटली थाम ली तो राजा मुझे अपने राज्य से निकाल देंगे, मेरे भोजन पानी की व्यवस्था खत्म कर देंगे। अरे भैया, मैं नहीं पकड़ूंगा इसकी पोटली। सती उदास हो गई, आगे और बढ़ी। आगे बढ़कर के दूसरा भाई मिला। उस भाई ने भी अरे पोटली थामने की बात तो ये रही कि आज सती मैया की तरफ नजर भी नहीं की, पहचान लिया। आज तो विचार करने लगी कि बात क्या है। जो भैया मेरा सम्मान करते थे, चरणों का स्पर्श करते थे, आज वो ही नगर के भैया मेरे सम्मान के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बात क्या है? तो एकदम से धीरे धीरे आज इस तरह का विचार करती हुई मैया सती आज पहुंची है अपने मैया के आंगन में। और जैसे ही राजा दक्ष के आंगन में पहुंची तो किसी से भेंट नहीं होती है। माँ का दिल है तो ऐसा होता है। सादरे मिली सादरे मिली मिली एक पूर्णिमा सादर मिली एक पूर्णिमा सादर मिली एक पूर्णिमा भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। बोली गोविंद भगवान की।